हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राजपूत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लिटिल एजुकेटर पे, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th एंड 10th की साइंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर्स को। तो जैसा कि आप लोग क्लास 5th एंड 6 से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि कोई मैटर है तो जनरली 3 स्टेट्स में डिवाइड होता है रहता है, जो कि स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे और एक एक स्टेट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर पेपर में आता है तो आप फोड़ के आओगे। ठीक, तो अब हम लोग बात करने वाले सॉलिड की। सॉलिड, तो भाई सॉलिड को हम लोग ऐसे समझें, जैसे आप ऐसे लोकल प्रचलित भाषा में जानेंगे कि क्या होता है सॉलिड। जैसे कि आप देख रहे होंगे कोई चीज जो जिसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, जिसका शेप फिक्स रहता है, जिसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से अच्छे से अरेंज रहते हैं, जैसे कि ये मार्कर, या फिर आप जिस फोन पे देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो ऐसे आप अपने चारों तरफ देखिए बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे जिनको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, जिनका शेप नहीं चेंज हो सकता है। ठीक, तो आइए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज आज जानेंगे। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की। कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। भाई हमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है, क्या भाई जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो वॉल्यूम, जैसे आप कोई भी एक सॉलिड ले रहे हैं, देखिए आपके पास, आपने जो अपने हाथ में फोन पकड़ रखे, आपके बगल में रखी हुई बुक, या आप जिस चेयर पे बैठे हो वो, उसको देखिए क्या वॉल्यूम चेंज हो जाता है क्या टाइम के साथ में? नहीं चेंज होता है ना। और तो इसी प्रकार से आप समझिए कि जो हमारा जो सॉलिड होता है भाई, उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है हमेशा। ठीक, तो और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी है हमारी भाई फिक्स शेप। अच्छा आप बताइए, जैसे कि सॉलिड, कोई भी सॉलिड होता है तो आप लोग जिस शेप में उसको देख रहे हैं उसी शेप में तो रहता है। जैसे मार्कर है, ठीक, ये भी सिलेंडर शेप में है। देखिए सिलेंडर शेप में है, तो क्या अभी ये थोड़ी देर, ये क्या अभी इसको मैं नीचे रख दूं या कहीं रख दूं तो क्या ट्रायंगल में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि ये जो हमारा भाई इसका शेप है वो फिक्स रहता है। और हमारी थर्ड भाई क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई ये जो सॉलिड होता है उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। ये देखिए हम दबाने की कोशिश की, दब रहा है, दब नहीं रहा है ना, दब रहा, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। नॉन कॉम्प्रेसेबल। ठीक, तो हम लोग इसको दबा नहीं सकते हैं। और भाई हमारी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी हाई। मतलब कि भाई जो ये सॉलिड होता है इसके अंदर भाई जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा होता है। हमारा अगली स्टेट कौन सी थी? लिक्विड। अगली स्टेट थी भाई हमारी लिक्विड।
देखिए भाई, जो लिक्विड होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो तो भाई फिक्स रहता है। भाई जो हमारे लिक्विड है, आप पानी लीजिए, दूध ले लीजिए, उसका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन क्या उसका शेप फिक्स रहता है? क्या उसका शेप फिक्स रहता है? आप लोग बताइए कमेंट में। भाई हमारे साथ तो नहीं रहता है फिक्स, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप किसी ग्लास में डाल रहे हैं तो ग्लास का शेप, अगर आप उसको किसी बॉटल में डाल रहे हैं तो उस बॉटल का शेप ले ले रहा है। तो इसका मतलब भाई जो लिक्विड का शेप होता है वो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस कंटेनर में वो डलता है उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। ठीक, तो शेप जो है वो शेप इज नॉट फिक्स्ड। ठीक, और भाई हमारे अगली प्रॉपर्टी, क्या हम लोग पानी को दबा सकते हैं? हाँ भाई, दबा सकते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दबा सकते हैं। ठीक, जैसे कि सॉलिड के कंपैरिजन में हम लोग इसको दबा सकते हैं। हाँ, कंप्रेसिबल। अब हम लोग जानेंगे इनके बीच की, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है। ठीक, जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भाई थोड़ा लो होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। तो सॉलिड के कंपैरिजन में जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज लो। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड। ठीक, तो सॉलिड के कंपैरिजन में इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लो होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बात करने वाले भाई गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। गैस, देखिए भाई, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक, जैसे क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सॉलिड में फिक्स रहता है, लिक्विड में फिक्स रहता है, लेकिन गैस में नहीं फिक्स रहता है। तो भाई वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड इन गैस। और भाई अब हम आगे देखेंगे, क्या इसका शेप फिक्स रहता है? अच्छा बताइए आप लोग, क्या इसका शेप फिक्स रहता है? अगर अभी आप इसी हवा को भाई पहिए के ट्यूब में भर रहे हैं तो उसका शेप ले ले रही है, बैलून में भर दे रहे हैं तो उसका शेप ले ले रही है। तो इसका मतलब भाई इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका शेप भी नहीं फिक्स होता है। तो भाई हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है भाई कि ये, इसको हम लोग दबा सकते हैं नहीं दबा सकते? बिल्कुल दबा सकते हैं। ये देखिए आप, ये दब जा रही है आराम से। देखिए इसके बीच में भाई ये गैस ही तो है, इसके बीच में ये आराम से दब जा रही है, तो ये कंप्रेसिबल होता है। अब भाई हम लोग इनके जानेंगे इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है। तो भाई इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज वेरी लो। इज वेरी लो। ये इज वेरी वेरी लो। ठीक, तो इसके बीच का जो फोर्स का अट्रैक्शन होता है वो बहुत बहुत कम होता है।
तो अब हमने एक एक को पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग पढ़ लिया। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर ये मान लीजिए जो ठीक, अब इसको हम लोग कंपेयर करें, एक चार्ट बना के आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी, सॉलिड, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो भाई प्रॉपर्टी पहले क्या रहने भाई, वॉल्यूम, पहली प्रॉपर्टी वॉल्यूम, दूसरी शेप, और तीसरी कंप्रेसिबिलिटी, और चौथी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई पांचवी मूविंग पार्टिकल्स। ठीक, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं भाई, सॉलिड में वॉल्यूम कैसा रहता है भाई, वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। और लिक्विड में भी फिक्स रहता है। और गैस में नहीं फिक्स रहता है, नॉन फिक्स्ड। ठीक, तो गैस में नहीं फिक्स रहता है। और भाई शेप हमारा कैसे रहता है, इसका फिक्स रहता है। लिक्विड का फिक्स नहीं रहता है। लेकिन आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ये किस, जो सॉलिड का शेप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आप लोग बताइएगा जरूर। ये नॉन फिक्स्ड, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, नॉन फिक्स्ड। अब एक कंप्रेसिबिलिटी, भाई इसमें तो मान लीजिए भाई एकदम सॉलिड में ना के बराबर होती है, मतलब वेरी लो। ठीक, इसमें भाई हाँ, इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये मान लीजिए हाँ इसमें होती है। हाई नहीं कह सकते, ये मान लीजिए हाँ, ये कह सकते इसमें हाँ प्रेजेंट होती है, इसमें भाई वेरी हाई। अब भाई इसमें जानेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई सॉलिड में सबसे ज्यादा वेरी हाई, फिर लिक्विड में हाई रहता है, हाई नहीं, इसको भाई हम लोग एक प्रकार से हाई या लो मानते हैं, इसको माने लो। लेकिन भाई जो ये होता है ये वेरी लो। ठीक, गैस में वेरी लो होता है। अब भाई मूविंग पार्टिकल्स, इसमें तो भाई पार्टिकल्स एकदम ना के बराबर मूव करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। और लिक्विड में, इसमें तो भाई मूव करते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा मूव करते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है या जो मैं बता रहा हूँ उसमें, तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें भाई
इसमें हाई मूव करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मूव करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, मूविंग पार्टिकल्स के बेसिस पे। चलिए ठीक, अब इसके बेसिस पे, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे। बताइए भाई आप लोग, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है? भाई गैस। उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। ठीक, फिर भाई ये तो है कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे, और ये भाई हम सेकंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें भाई कौन, सॉलिड सबसे ज्यादा भाई रहता है, फिर लिक्विड, फिर गैस। अब भाई मूविंग पार्टिकल्स के बेसिस पे करते हैं। मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल्स के बेसिस पे भाई सबसे ज्यादा जो हमारा मूव करता है वो है गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अच्छा इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा भाई, जब आप परफ्यूम डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, आपके डालते ही थोड़ी सी, मान ली 10-15 सेकंड बाद वो खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। मतलब भाई जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रही है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ या वन शॉट वीडियो डालूँ, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए, ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए, ऐसी ही काम आने वाली वीडियोस के लिए फॉलो करें लिटिल एजुकेटर को। धन्यवाद।